जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरे 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। और आज के पेपर का लेवल जो है थोड़ा हार्ड रहने वाला है, तो आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। याद रखें, सीएलसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और रोज सुबह 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और भाग एक सामान्य ज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर बताइए। हु वाज द ऑथर ऑफ आइन ए अकबरी? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? ईश्वर दास, अकबर, अबुल फजल या फिर मुल्ला दो पियाजा? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने जो है आइन ए अकबरी लिखी थी। अबुल फजल और मुल्ला दो पियाजा थे, ये किसके शासन काल में थे? अकबर के शासन काल में थे और बीरबल भी इन्हीं शासन काल में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर बताइए सही आंसर क्या रहेगा। क्रिस्टोफर, वास्को डी गामा, अशोक या फिर सिकंदर? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वास्को डी गामा ने जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी थी। क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, पर क्वेश्चन जो है सीधा पूछा है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने करी थी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल का यहाँ आपको लिंक मिल रहा होगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1919 में रोलटेक्ट के खिलाफ लोग कहां एकत्रित हुए थे? 1919 में रोल्ट एक्ट के खिलाफ लोग जो थे ये कहां एकत्रित हुए थे? चोरा चोरी में, जलियांवाला बाग में, चंपारण या फिर जालंधर में? जल्दी से आंसर बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो भी बता रहे हैं, जलियांवाला बाग में जो है 1919 में रोल्ट एक्ट, याद रखें, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध जो है लोग आपके इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर आपका जो है जनरल डायर ने गोलियों की हत्या, माफ करें, शूटिंग की हत्या दे दी और उसके बाद जो है आपका जलियांवाला बाग जो है हो गया। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा घुमा के पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका रोल्ट एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 10 मई 1957 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है ये 10 मई 1857 में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुई थी? एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपकी जो है मिस्टेक करी होती है, तो मैंने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ये आपका मेरठ में हुआ था। तो आपको सभी पता है, जो स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये कहां पर शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति जो आपकी मेरठ में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किसने एक्सरे का आविष्कार किया था? जो एक्सरे होती हैं इनका आविष्कार किसने करा था? जल्दी से आंसर बताइए सही आंसर क्या रहेगा। थॉमस लॉरेंट, वर्ल्ड हर्ट्स, टेनिस ने या फिर आपका बहुत बड़ा नाम है इनका, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, रॉन्टजन इसका सही आंसर रहेगा। बड़ा लंबा याद ना रखने से कुछ नहीं होगा, सीधा याद रखना है एक्सरे की खोज किसने करी थी? रॉन्टजन ने करी थी। और इस क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर बताया है तो 2 से 3-4 वाले मैंने वीडियो करवाई थी, वहां पर मैंने आपको 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेबीज के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था। रेबीज के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? जॉन जे लाउड ने, चार्ल्स एच डाउन्स ने या फिर डॉक्टर रॉबर्ट्स गोलो ने या फिर लुई पास्चर ने? ठीक है, यहां कर ले लुई पास्चर आपका होगा। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, कर ले लुई पास्चर ने जो है रेबीज के लिए वैक्सीन या फिर रेबीज की टीके की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जॉन वाइड डनलप ने क्या आविष्कार किया था? नाम थोड़ा इंपोर्टेंट रख लें। Who did John Wide Dunlop invented? ऑटोमोबाइल, पहिए का रिम, रबड़ की ट्यूब, हवाई जहाज का मॉडल या फिर न्यूमेटिक रबड़ टायर? अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर कह सकते हैं लेवल के बाहर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जॉन
वाइड डनलप ने जो है रबर टायर का आविष्कार किया था? यहाँ आप सर्च भी कर सकते हो, रबर टायर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपको डनलप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, भारतीय संविधान कितने लेख हैं, माफ करें कितने आर्टिकल है या फिर अनुच्छेद हैं? हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर आपके जो है आर्टिकल कितने हैं? तो सही आंसर क्या रहेगा? भारतीय संविधान में जो है 395 क्या है? आर्टिकल है यानी अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, और आपको अगर वर्तमान में जो अनुच्छेद है उनकी संख्या पता है तो कमेंट करके जरूर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका तब पूछा गया था, ठीक है, ये तब से पूछा गया था या फिर कह सकते हैं कब पूछा गया था? ये पूछा गया था जब संविधान बना था, उससे रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जे के राउलिंग ने निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? यानी जे के राउलिंग ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो याद रखें, हैरी पॉटर नामक बुक जो है, ठीक है, ये आपकी मूवी बन चुकी है इन पर, और इनसे रिलेटेड जितनी भी हैरी पॉटर की जो सीरीज है, पूरी की पूरी सीरीज जो है जे के राउलिंग ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी जो है, विच प्लेस इज दी नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? तो एनडीए आपको बताना है कहां पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, खड़कवासला पुणे में स्थित है। पुणे कहां? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर बताया तो ध्यान से देखना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंडियन आर्मेड फोर्सेस आर देयर? भारतीय सैन्य बल में कितने भाग हैं? भारतीय सैन्य बल में कितने भाग हैं? याद रखें, भाग आपके पूछे गए हैं, 5, 2, 3 या फिर ये मेरे ख्याल से 4 होगा, बाकी मुझे पता नहीं है 4 है या 6 है। जल्दी से बताइए, सही आंसर जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन एक प्रसिद्ध नाम है। न्यूटन इज द नेम ऑफ ए फेमस चित्रकार है, लेखक है, वैज्ञानिक है या फिर कवि है? तो आप सभी का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, इसका सही रहेगा, वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेना पुलिस का केंद्र एवं विद्यालय डैश में स्थित है? द क्रॉप्स ऑफ द मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल इज सिचुएटेड एट पश्चिम बंगाल, सिकंदराबाद, त्रिमुलगेरी या फिर बेंगलुरु? याद रखें, हिंदी में ज्यादा याद ना रखें ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगर हिंदी में सर्च करोगे कहीं भी तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, इंग्लिश में सर्च करोगे, ठीक है, द क्रॉप्स ऑफ द मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल, तो ये कहां बताएगा? बेंगलुरु आपका बताएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन डिड इंडियन डू इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब करा था? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? 1991 में, 1974 में, 1985 में या फिर 1988 में? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है आपका कब करा था? 18 मई 1974 को करा था, या मई 1974 को करा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था? अब याद रखें, विच कंट्री सेंट ए ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? यूएसए। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अरुण लड़की से कैसे संबंधित है? ये अरुण है, ये अरुण की माँ है, बोलता है, अरुण बोलता है, ठीक है, अरुण ने बोला कि यह लड़की, ठीक है, ये लड़की मान लेते हैं, मेरी माँ के पोते की, ठीक है, माँ के पोता लगा तो अरुण का वो बेटा लगा, अरुण के बेटे की, ठीक है, माँ का पोते की पत्नी है, यानी जो पोता है ये अरुण का बेटा लगा और बेटे की पत्नी उसकी क्या लगी? तो ठीक है, तो बताना है अरुण के बेटे की पत्नी, ठीक है, अरुण के बेटे की पत्नी, और अरुण में क्या संबंध रहेगा? तो ये ससुर लगेगा, ठीक है, उसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है, इसके लिए ये कोड यूज हो रहा है, अर्थ के लिए ये कोड यूज हो रहा है, तो PE
ARL के लिए कोड आपको बताना है। सिंपल सा है, फाइंड कर लो कोड। P के लिए क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए P के लिए 2 यूज हो रहा है, ठीक है, P के लिए 2 यूज हो रहा है। E के लिए आपका क्या यूज हो रहा है, E के लिए 4 यूज हो रहा है। A आपका यहाँ A के लिए 1 यूज हो रहा है। R के लिए क्या, ठीक है, R यहाँ पर आ रहा है, R के लिए 5 यूज हो रहा है। और L आपका यहाँ आ रहा है, L के लिए 3 यूज हो रहा है। 24 1 5 3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। ओड आपको चुनना, यानी गलत यानी विषम आपको चुनना है। यहाँ पर आपका कटोरा है, चम्मच है, गुलदस्ता है या प्लेट है, वॉल, स्पूप, वॉकेट, पैलेट, माफ करें प्लेट। तो जल्दी से बताइए इसमें से गलत क्या आपका होगा या विषम क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इसका सही आंसर रहेगा गुलदस्ता, ठीक है। गुलदस्ता, प्लेट, कटोरा, चम्मच, ये सभी हमारे किचन में प्रयोग होते हैं। गुलदस्ता हमारा कहाँ प्रयोग होता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन प्रयोग हुआ था, बाकी कोई पता नहीं। क्वेश्चन है, लापता शब्द ज्ञात करें, मिसिंग, फाइंड द मिसिंग वर्ड। ईट जो है बिल्डिंग, ठीक है, ईट का संबंध बिल्डिंग से है, तो डैश का संबंध आपको बताना है पत्थर से होगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से डिफिकल्ट दिए हुआ है, तो जल्दी से आंसर बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट जो है ये पत्थर के लिए प्रयोग होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। फाइंड द रॉन्ग टर्म 12, 36, 23, 46, 34, 56, 45, 66, 56, 86। अब थोड़ा सा ध्यान से कि किस तरह से हमारा आ रहा है। 1 2 3 फिर 6 आ रहा है, 2 3 4 फिर 6 आ रहा है, 3 4 5 फिर 6 आ रहा है। अब 3 से शुरू हुआ, अब 4 से शुरू होगा, 4 5 6, ठीक है। 6 नहीं माफ करें, 4 से शुरू हुआ, अब 5 से शुरू होगा, 5 6, यहाँ 7 आना था, फिर 6 आना था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, एल्यूमिनियम, स्टील, ग्लास या फिर ग्रेफाइट। थोड़ा सा ध्यान से देखें, एल्यूमिनियम, स्टील, ग्लास या फिर ग्रेफाइट। ग्लास, ठीक है, कांच और शीशा, कांच को शीशा, ठीक है, कांच को क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं, और शीशे को ग्रेफाइट, ठीक है। ऑप्शन में यही ऑप्शन दिए हुए थे, तो कंफ्यूजन आपको हो गया था, ठीक है, कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया था। सही आंसर क्या रहेगा, ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, शीशा, ग्रेफाइट जो होता है शीशे का रूप या फिर ग्रेफाइट को कह सकते हैं कार्बन का रूप होता है, और ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऊष्मा का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट, सन, मून, वुड या फिर कोयला। तो सही आंसर क्या रहेगा, सन इसका सही आंसर रहेगा। अब जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन पेपर हार्ड लेवल का था या नहीं था, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तो आते ही नहीं होंगे, जिस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनाज से भूसा को अलग करने की क्रिया को डैश कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आता होगा। अनाज से भूसा को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, खाद डालना, गहनाई, कटाई, पटेला फेरना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा। तो इसका रहेगा थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग, इसीलिए मैंने इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में रहेगा थ्रेशिंग या फिर गहनाई या फिर गहना, गहना, ठीक है। अनाज से भूसा को अलग करने थ्रेशिंग कहते हैं, आपने सुना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शहरों से कचरा किस क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है। शहरों से कचरा जो है ये किस क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आता होगा, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तालाबों की झीलों में, ठीक है, तालाबों या झीलों में, हर मोहल्ले के पास, नदियों के किनारे या फिर भूपर क्षेत्र में, ठीक है, लैंडफिल एरिया में। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा भूपर, ठीक है, भूपूरक क्षेत्र यानी लैंड फिल्स एरिया में, ठीक है, लैंड फिल्स एरिया में जो है कचरा फेंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड, यकृत, पेट, अग्नाशय या फिर गुर्दा। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सही आंसर क्या रहेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ जो होता है, ठीक है, पेड़ जो होता है एक ग्रंथि नहीं होती है। यकृत आपको पता है ग्रंथि होती है। अग्नाशय से आपका क्या निकलता है कमेंट करके आपको बताना है। अग्नाशय भी एक ग्रंथि होती है और गुर्दे जो होते हैं ये भी एक ग्रंथि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, रबी फसलों का मौसम डैश से डैश होता है, ठीक है। रबी फसलें जो होती हैं ये किस मौसम में होती हैं? सितंबर से फरवरी, अक्टूबर से मार्च या अप्रैल, जून जुलाई से सितंबर या फिर मार्च से जुलाई। तो जल्दी से बताइए रबी फसलों का मौसम डैश से रहता है। तो सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से मार्च अप्रैल, ठीक है। अक्टूबर से मार्च अप्रैल जो है रबी फसलों का मौसम रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु का वजन न्यूनतम होता है जब उसे डैश पर रखा जाता है। द weight of an object called the minimum when it is placed पृथ्वी के केंद्र पर, भवन भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। तो वस्तु का वजन जो है न्यूनतम होगा, ठीक है, यानी कम से कम कब होगा? जल्दी से ये कम से कम कब होगा? जो पृथ्वी के केंद्र पर ये होगा, यानी सेंटर में होगा, अर्थ के सेंटर में होगा, तभी उसका मिनिमम वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे डैश कहते हैं। खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? When heavily body which has its own light is called it galaxy, तारा, कॉम्पैक्ट या फिर प्लेनेट। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर पता होना चाहिए। तारा से कहा जाता है, ठीक है, खगोलीय काज जिसका अपना प्रकाश होता है। तो अपना प्रकाश किसका होगा? तारे का ही अपना प्रकाश होता है, बाकी किसी भी ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन गैस हमें डैश से बचाती है। ओजोन गैस सेव अस फ्रॉम, तो गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ऊष्मा से या फिर एक्स किरणों से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, पराबैंगनी किरणों या फिर अल्ट्रा वायलेट रे से जो है हमें ओजोन गैस बचाती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आता है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? तो मैक्सिमम हर बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा, कहीं 80 मिल जाएगा, कहीं 65 भी मिल जाएगा, कहीं आपको 65 से 80 मिल जाता है, पर इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 65 से 70%। मैक्सिमम 65 से 70% ही आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेड पेंसिल का निर्माण करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। द मटीरियल यूज टू मैन्युफैक्चर लेड पेंसिल इज लेड, ग्रेफाइट, कार्बन या फिर माइका। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। साथ में आप जो है पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको सेंड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। किस रक्त में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका लोहा यानी आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? कल क्वेश्चन करवाया था, विच प्लेनेट इज नाउ अस द रेड प्लेनेट। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? What is the common name of सोडियम क्लोराइड? और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो किसे कहा जाता है? NaCl। तो आपके नमक को, ठीक है, नमक को जो है क्या कहा जाता है? NaCl कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी को किसके द्वारा अल्कोहल के पानी के मिश्रण से अलग किया जाता है? अल्कोहल में जो आपकी शराब होती है उसमें से पानी को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, आसवन या फिर निस्तारण। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, आसवन विधि द्वारा जो, ठीक है, आसवन विधि द्वारा जो है अल्कोहल से पानी को अलग किया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। निम्नलिखित अंकों का माध्यम की गणना करें। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखें, आपका बोला क्या हुआ, माध्यम, ठीक है, माध्यम आपको ज्ञात करना यानी मिडिल नंबर आपको ज्ञात करनी है। जब आप कभी भी परसेंटेज निकालते हो, ठीक है, परसेंटेज के लिए आपको क्यों, ठीक है, परसेंटेज हमारा कौन सा नंबर आता है, मिडिल नंबर। जो मिडिल नंबर होता है ये हमारा परसेंटेज आता है। इसमें भी आपको वही करना है, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 75 और प्लस 85 प्लस 99, इन सभी को प्लस करोगे ये आपका 90 हो गया। 90 प्लस 60 करोगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 में प्लस 70 करोगे कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 में प्लस 75 करोगे कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। 380 में प्लस 85 करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 75 में, ठीक है, 75 में प्लस 85 करोगे कितना हो जाएगा, 380 आपका हो जाएगा। और 380 में प्लस करोगे कितने, 89, कितना हो जाएगा, 469 आपका हो जाएगा। और बटा कितने कर देने, 7 कर देने, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 टर्म है आपकी, तो बटा 7 आपको कर देना है। काट दोगे तो 67 से आपका कट जाएगा, तो 67 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के स्थान पर क्या मूल्य आएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 43% ऑफ 600 प्लस x प्रतिशत ऑफ 300 बराबर है 399। जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। पहले 43 प्लस 100 नीचे आ जाएगा। ऑफ का मीनिंग होता है नहीं, आपका मल्टीप्लाई होता है। 600 प्लस x को लिख लो, 100 आपका नीचे आ जाएगा x का, और गुणा 300 कर दो और बराबर है 399 आपका हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ से यहाँ 0 कट जाएगी। ये आपका क्या आ गया, 43 गुणा 6 प्लस x प्लस 3 बराबर है 399। 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 43 से कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। तो 6 दूने 18, आंसर 1, 6 दूने 24, 1 25, कितना हो गया, 258 आपका हो गया। और प्लस 3, ठीक है, x को प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x आपका हो जाएगा। और 12 399। आप 58 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में चले जाएंगे, और 399 में माइनस कर दोगे 258, तो कितने आ जाएंगे, जल्दी से बताइए, 141 आपके आ जाएंगे, ठीक है, 141 आपके आ जाएंगे। अब 3x दूसरी साइड आपका, ठीक है, दूसरी साइड आपका 3x है और दूसरी, ठीक है, और दूसरी साइड आपका 141 है। अब x यहीं रहने दो, 3 को दूसरी साइड ले जाओ तो ये आपका बटा में चल जाएगा, 141 बटा 3 हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 47 आपका आ जाएगा, ठीक है। 141 बटा 3 x आपका दूसरी साइड था, ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 47 आपका आ जाएगा, यानी 47 इसका सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने है, एक वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग जो होता है इसकी चारी भुजा बराबर होती हैं, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा गुणा भुजा होता है, यानी 50 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 2500 आपका हो जाएगा। अब 2500 मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जल्दी से बताइए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा, ये होगी वैल्यू, जो आपके पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1 5 13 29 x का आपको मान ज्ञात करना है, 125 और 253। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा। ये भी आपका किस तरह से होगा, ये भी आपका रहेगा जिस तरह से आप रीजनिंग करते हो उस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। अब आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 29 है, यहाँ पर आपका x है, और यहाँ पर आपका 225 है, नीचे आप लिख सकते हो। यहाँ कितने का गैप है, यहाँ का 4 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ आपका 16 है का है, ठीक है, यानी यहाँ से दुगना हो रहा है, यहाँ से दुगना हो रहा है, यहाँ से दुगना हो रहा है, यहाँ से दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 32 आएगा, और 29 में प्लस 32 करोगे, 29 में प्लस 32 करोगे तो कितना होता है, 61 आपका होता है। और 68, ठीक है, 32 में प्लस गुणा 2 करोगे 64 होता है। 64 प्लस 61 करोगे, ठीक है, 64 प्लस 61 करोगे 125 आपका होता है, यानी 61, ठीक है, 61 ही यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित 5 संख्याओं का औसत 8 है और संख्या है 7 5 x 3 12, तो लापता संख्या x ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कोई 5 संख्या है जो आपको दी हुई है, ठीक है, 5 संख्या का औसत कितना है, 8 है, टोटल योग कितना हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए, टोटल योग इनका 40 हो जाएगा।
उसमें से आपको 4 संख्या दी हुई है, एक संख्या नहीं दी हुई है। 4 संख्या कौन सी दी हुई है? 7, 5, 3 और 12। 3 संख्या को 4 संख्या को टोटल कर लो, एक आपको x दी हुई है उसे वहीं रहने दो। अब 4 संख्या आपको दी है, 4 संख्या का टोटल कर लो। 7 में 12, 12, 3, 12 3 कितने होते हैं? 15, 15 12 कितने होते हैं? 15 12 कितने होते हैं? 27 आपके होते हैं। अब 5 संख्या का औसत आपकी 40 है, 4 संख्या का औसत आपके पास 27 है। 5 संख्या की टोटल योग से, ठीक है, 5 संख्या के टोटल योग से 4 संख्या का टोटल योग निकाल लो तो ठीक है, यानी 40 में से 27 निकाल दो, कितना आ जाएगा? 13 आपका आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 13 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक वस्तु किसी चिन्हित कीमत, ठीक है, यहाँ चिन्हित होगा अंकित कीमत, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है, ठीक है, शुद्ध हिंदी में दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक वस्तु की अंकित मूल्य या अंकित कीमत 500 रुपए है, वह या यह 20% और 10% के क्रमित छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये 500 रुपए है, इससे पहले 20% और उसके बाद 10% छूट दे पर, ठीक है, पहले 20 की दी गई, फिर 10 की दी गई, उस छूट पर बेचा जाता है। तो आपको बताना है वस्तु कितने रुपए में बेची गई। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है आप 20% निकालो, ठीक है, 500 का 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 100 आपका आ जाएगा। इस 100 को आप 500 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 400 आपके पास आ गया, ठीक है, यानी 500 का 20% कितना आ गया आपके पास, ठीक है, 400 बच गया। अब 400 रुपये बच गया, ठीक है, अब ये 400 में से आपको जो है 10% निकालना है। अब इसमें से 10% निकाल दो, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 40 आपका आ गया। अब इस 40 को, ठीक है, इस 40 को आप 400 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 360 आपका आ जाएगा। तो 360 आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला या फिर आंसर याद ना हो, ठीक है, फॉर्मूला याद ना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे आपको पहले 20% निकालने, फिर 10% छूट निकालनी पड़ेगी, 28 के करीबन, ठीक है, 28% के छूट करीबन ये बन जाएगी। फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, 16a² माइनस 9b²। तो नेक्स्ट आपको बताना है, इनके एक्सप्लेन करना है किस तरह से ये फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब देख लो, ध्यान से देखो, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब a² पहले ही दिया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखें यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर आपका a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b² क्या होता है, ठीक है, आपका a² माइनस b² कितना होता है? a प्लस b और a माइनस b, ये आपका, ठीक है, a² और माइनस b² जो होता है a प्लस b और a माइनस b आपका होता है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ठीक है, a प्लस b और a माइनस v, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगेगी। यहाँ पर a कितना हमारा था हुआ? 4 आएगा, 4a प्लस 3b, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट शुरू, 4a माइनस 3v, यानी और कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, a और b की आयु का वर्तमान अनुपात 4:5 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:16 था, तो उनकी वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा? क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करा हुआ है, पहले आपको उनकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उन्हें टोटल कर दो तो आपकी कुल आयु ज्ञात हो जाएगी। अब किस तरह से क्वेश्चन होगा जल्दी से आपको करके बताता हूं। वर्तमान आयु कितनी है? 4x और 5x मान लो, ठीक है, 4x और कितनी? 5x, और कितनी? 18 वर्ष पहले, तो 4x बटा 5x और माइनस कर दो 18 दोनों में, ठीक है, पहले बोला हुआ है तो माइनस हो जाएंगे, बाद में बोला, ठीक है, बाद में बोला होता तो प्लस हो जाते। और कितनी हो रही है, ठीक है, 18 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है? 11:16 हो जा रही है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 4 18 से, और 11 को मल्टीप्लाई करोगे 5 और 18 से, तो कितना आ जाएगा? 64x,
64x माइनस 288 और आपका आ जाएगा 55x माइनस 198। इसे दूसरी साइड ले जाओ, इसे यहां ले जाओ, तो 64 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9x आपका आ जाएगा। और 288 में से 198 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आपका आ जाएगा। x नहीं रहने दो, 9 ने आपका दूसरी साइड चला गया तो बटा में चला जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x आपका कितना आ जाएगा, 10 आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और वर्तमान आयु का अनुपात क्या था, 4x और 5x। तो 4 गुणा 10 और 5 गुणा 10 कितनी हो जाती है, 40 और 50। दोनों का टोटल योग कितना हो जाएगा, 90 आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, एक आदमी पानी के बहाव की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और बहाव की दिशा में 28 किलोमीटर जाने में हर बार 5 घंटे का समय लेता है। फिर आपको बताना है कि धारा की गति क्या होगी। तो धारा की गति ज्ञात करनी है, उसके लिए आपको जो है पहले इनकी, ठीक है, 1 घंटे की गति ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले लिख लो, विपरीत दिशा कितनी है, 13 किलोमीटर, यानी 5 घंटे में तय कर रही है, ठीक है। 13 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रही है, तो 1 घंटे में कितनी करेगी, तो 13 बटा 5 कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2.6, ठीक है। याद रखें 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है विपरीत दिशा है। अब धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में दिशा लिख लिया मैंने, कितनी जा रही है, 28 किलोमीटर, ठीक है। 28 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में, 1 घंटे में कितनी जाएगी, 28 बटा 5 कर लो, घट जाएगा, कितना जाएगा, 5 बटा 6 आपका आ जाएगा। अब याद रखें धारा की दिशा में उसकी गति जो है 5.6 किलोमीटर है प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 2.6 है। अब आपको धारा की दिशा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। धारा की दिशा के लिए फॉर्मूला होता है a बटा b, माफ करें 1 बटा 2, ठीक है, 1 बटा 2 ब्रैकेट शुरू, धारा की दिशा और माइनस विपरीत दिशा, ठीक है, माइनस विपरीत दिशा। तो 1 बटा 2, धारा की दिशा कितनी थी, 5 बटा 6 थी, और माइनस क्या कर देना है, विपरीत दिशा कितनी थी, 2.6 थी। 5.6 में से, ठीक है, 5.6 में से 2.6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटा 3 आपका हो जाएगा। और 2 बटा 3 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है, 1.5 आपका हो जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी ये धारा की गति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 35 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। अब आपको समांतर चतुर्भुज दी हुई है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम चतुर्भुज से क्वेश्चन एग्जाम आपके आर्मी एग्जाम में नहीं पूछता, पर इस क्वेश्चन में आपका, इस पेपर में आपका पूछा गया है, तभी आपको मैंने बोला ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, ये पेपर जो थोड़ा आपका हाई लेवल का है। तो बताना है आपको कितने क्वेश्चन नहीं आते थे पहले क्वेश्चन, आपने ऐसे क्वेश्चन पहली बार देखे या नहीं देखे, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज भूला होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज भूला होगा, आधार और ऊंचाई दी होगी, क्षेत्रफल के लिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 35 है, ऊंचाई कितनी है, 18 है, 18 मल्टीप्लाई 35 कर दो, कितने होते हैं, जल्दी से बताइए कितने होते हैं, 630 आपके होते हैं। और मीटर दिया होता है, मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो 360 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा, a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसे रहने दो, ठीक है, इसे रहने दो, इसके साथ कुछ नहीं करना है। आपको पता है a प्लस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। इसे आपने ओपन कर लिया, अब आपके पास बचा ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से आपका माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से आपका माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, 2ab। तो 2ab इसका सही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, अगर घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि हुई या करे तो उसके पृष्ठभाग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, और इसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ गया, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ, 125% बढ़ जाएगा। अगर 50% की वृद्धि करोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 125 बढ़ जाएगा। और हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखना है, अगर घन की बात आती है
तो घन में हमेशा ही कितना बढ़ाया जाता है, 50% बढ़ाया जाता है। तो सेम का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा तो सेम का सेम क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा। और अब तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किताब 30 रुपए में खरीदी जा सकती हैं, 45 रुपए में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं? 10 बुक कैन बी फॉर 30 रुपए, हाउ मेनी बुक्स आर बी ऑफ फॉर 45 रुपीज। तो सबसे पहले आपको है 10 किताबें कितने में खरीदी, 30 रुपए में खरीदी। एक किताब कितने में खरीदेगा, तो 30/10 कर दो, कितना आ जाएगा 3 आपका, यानी एक किताब का मूल्य कितना है 3 रुपए है। ठीक है, 3 रुपए, यानी एक किताब जो है 3 रुपए में पड़ रही है। तो 45 रुपए में कितनी बढ़ेगी, तो 45/3 कर दो, कट के कितना आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा। तो 45 रुपए में 15 बुकें यानी किताबें आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 49 है फाइंड दी लोअर कॉमन, यानी एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आपके पास 3, 4, 6 और 10 दिया हुआ। सबसे पहले काट दो, 2 से कट जाएगा, ये 3 रहेगा, 2 आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, फिर से 2 से कट जाएगा, 3, 1, 3 और 5, फिर 3 से कट जाएगा, 3, 1, 1, 1 और 5, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूने 4, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 दूने 4 हो जाएगा, और 5 से 15, और 15 मल्टीप्लाई, ठीक है, 15 चौके कितने होते हैं 60 होते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्धवृत्त में आंतरिक कोण का मान क्या होता है। अब इस क्वेश्चन का भी कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो सीधा आंसर आपको बताना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने अभी तक जो है मेरे ख्याल से ना तो एनए में पढ़ा होगा ना टेक्निकल में पढ़ा होगा, तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो एक अर्धवृत्त में आंतरिक कोण का मान जो होता है ये 90 डिग्री होता है। अब मैंने जो देखा 90 डिग्री है, शायद आपको 180 डिग्री भी देखने को मिले, तो कमेंट करके आपको सही आंसर जरूर बताना है। और 90 डिग्री इसका मेरे ख्याल से सही आंसर ही रहेगा। अब जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे, 40 का टारगेट था, 35 से अधिक जितने भी सही थे, ठीक है, पता है 35 से ज्यादा जिसके भी सही थे उसकी सिलेक्शन तो कंफर्म ही होने वाली है। बाकी आपको जो है कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।